आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही हों। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। जैसा कि आपको सब पता है कि हम आपको क्या साइंस से रिलेटेड फैक्ट बता रहे हैं, उसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और जो भी फैक्ट बताते हैं उससे रिलेटेड कभी कभी डेफिनेशन भी बता देते हैं, यानी वो किस आधार पे चल रहा है, वो फैक्ट किस आधार पे बन रहा है, तो उससे संबंधित हम डेफिनेशन भी बता देते हैं। तो ऐसे ही क्या करते हैं, आज भी एक हम नया फैक्ट जानते हैं, तो उस फैक्ट से संबंधित कुछ पहले पॉइंट जानेंगे। तो क्या है हमारा, कोई भी चीज है अगर वृत्ताकार पथ पे घूमे, यानी कहने का मतलब गोल टाइप से घूमे, इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर चले, सर्कुलर पाथ पर अगर रोटेट कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस पर दो बल कार्य करते हैं। एक होता है जैसे ये हमारा वृत्तीय पथ बना दिया मैंने, ये रहा इसका केंद्र, सेंटर, तो इसके सेंटर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे बोला जाता है अभिकेंद्र बल। ठीक है, क्या बोला जाता है? अभिकेंद्र बल बोला जाता है, जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, तो ये और क्या होता है, इस पर यानी बाहर की ओर, या तो ये मान लें कि यहां से इधर की ओर, या ये मान लें इधर से इधर की ओर, जो एक बल कार्य करेगा उसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है अंदर की ओर लगने वाले को अभिकेंद्र बल, और बाहर की ओर लगने वाले को बोला जाता है अपकेंद्र बल। ठीक है, या अपकेंद्रीय, जो हम लिख दे रहे हैं अपकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय, चलो अपकेंद्रीय बल बोला जाता है किसे, बाहर लगने वाले को यानी इसे, और जो अंदर की ओर लग रहा है इसे बोला जाता है क्या, अभिकेंद्र बल। ठीक, ये दो बल होते हैं किसी को बैलेंस करने के लिए, यानी किसी को बैलेंस करने के लिए क्या, ये दो बल कार्य करेंगे जब कोई चीज इस सर्कुलर मोशन में होगी, यानी कहने का मतलब है वृत्तीय पथ पर घूम रही होगी। ऐसे ही क्या है, अब यहां पर हम देख लेते हैं एक फैक्ट तुरंत ही। क्या है हमारा, ये देखा होगा, अगर हम किसी बाल्टी में या पानी लें, बाल्टी में पानी लें या किसी और बर्तन में, उसे इस प्रकार से घुमाएं जैसे इस पर घूमे, और बाल्टी का जो मुंह है वो कहां पर हो, नीचे की ओर हो, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से नीचे की ओर हो, तो क्या है हमारा, और ये यहां पर इसकी तली हो और पानी भरा हो इसमें, तो पानी भरा हो तो इस कंडीशन में आपने ये देखा होगा पानी नीचे नहीं गिरता है, पानी नीचे नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है, उसका कारण ये है, देखो मैंने क्या बताया, अंदर की ओर एक बल कार्य करेगा, एक बाहर की ओर बल कार्य करेगा। अब क्या है, बाल्टी में पानी होगा, पानी का अपना कुछ भार होगा यानी वजन होगा, तो वो वजन क्या होता है, वो नीचे की ओर इधर कार्य करता है, जो भार होता है वो बोला जाता है mg। ठीक है, उसे बोला जाता है mg। और क्या है हमारा, इस पर एक अभिकेंद्र बल ये तो भार हो गया, अब इसके ऊपर कौन सा बल कार्य करेगा, हमारा अपकेंद्र बल। ठीक है, और अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल परिमाण में बराबर होते हैं, अंतर कितना होता है, सिर्फ इनकी दिशा अलग होती है, जो ये बाहर की ओर जा रहा है, ये अंदर की ओर आ रहा है, बस इतना अंतर होता है। अब क्या है, इस पर एक अपकेंद्र बल कार्य करेगा जो ऊपर की ओर कार्य करेगा, तो ये कार्य करता है हमारा कहां पर, ऊपर की ओर। और क्या है, क्योंकि हम धागे से या रस्सी से बांध के ही तो बाल्टी को इस प्रकार से घुमाओगे, तो हमने क्या, यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक की यानी परिधि तक की दूरी को हमने क्या मान लिया, L, यानी रस्सी की लंबाई मान ली हमने L। ठीक, तो इस पर जो बल कार्य करेगा वो कार्य करेगा mv² अपॉन L, ये कार्य करता है। ठीक है, तो क्या है, अब जो दोनों ने बैलेंस बना दिया, ये और ये, ठीक, एक ऊपर कार्य कर रहा है, एक नीचे कार्य कर रहा है। अब पॉइंट समझो, अगर ये अपकेंद्र बल हमारा ज्यादा है, यानी mv² अपॉन L का मान ज्यादा है किससे, mg से, तो पानी नीचे नहीं गिरेगा, तो बाल्टी में पानी बना रहेगा। ठीक, और अगर बराबर भी है तो भी बना रहेगा, लेकिन अगर ये mv² अपॉन L और लेस देन हो जाए mg से, तो पानी नीचे गिर जाएगा, तो पानी नीचे गिर जाएगा। अब यहां पर सोचोगे बी ए क्या है,
तो जिस वेग से बाल्टी को इस प्रकार से घुमाओगे वो कितनी तेज घुमा रहे हो, यानी उसकी चाल। m पानी का द्रव्यमान, l क्या होता है हमारी रस्सी की लंबाई, और ये mg क्या है उसका भार, बाल्टी का और पानी का नीचे की ओर लगने वाला भार। ठीक, तो क्या हुआ हमारा, ये याद रखना है, अगर ये अपकेंद्र बल का मान ज्यादा है किसके, पानी के भार से, तो पानी नीचे नहीं गिरेगा, पानी बाल्टी में बना रहेगा। लेकिन अगर ये ज्यादा हो गया, भार mg ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, पानी नीचे गिर जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक फैक्ट इससे संबंधित। ठीक, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा आपने ये देखा होगा, जब दूध होता है, दूध से मलाई निकालते हैं बाहर, फैट बाहर निकालते हैं, तो आपने देखा होगा एक लकड़ी की सहायता से या किसी भी दूसरे बर्तन में लेकर उसे घुमाते हैं, यानी जो दूध होता है उसे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। और दूसरा क्या है कि मशीनें भी अब आती हैं तो वो बर्तन को घुमाती हैं, बर्तन भी घूमता है, दूध भी घूमता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो क्या है हमारा मेन पॉइंट क्या है, सीधी सी बात यह है, दूध से मलाई अलग कैसे होती है। तो उसका कारण क्या होता है, दूध के जो कण होते हैं, दूध के कण होते हैं, उनका जो द्रव्यमान होता है वो ज्यादा होता है किससे, जो हमारी मलाई होती है उससे। ठीक है, यानी दूध के कणों का जो द्रव्यमान होता है वो क्या मलाई के कणों के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है वो क्या करते हैं, क्योंकि ये भी हमारा रोटेट तो करता है गोले में, सर्कुलर पाथ पे ही घूमेगा, तो क्या होता है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है वो कण क्या करते हैं, हमेशा परिधि की ओर यानी बाहर की ओर भागते हैं। वो कहां पर, बाहर की ओर भागते हैं। अब जैसे ये है हमारा, इसमें क्या है, दूध के कण भी होंगे और हमारी मलाई भी होती है, तो इसमें क्या होता है, दूध के कणों का द्रव्यमान ज्यादा होता है, तो दूध के कण कहां पर, इधर बाहर की ओर भागते हैं, बाउंड्री की तरफ। ठीक है, और जो मलाई के कण होते हैं वो हल्के होते हैं दूध के कणों की तुलना में, तो वो क्या करते हैं, वो यहीं पे बने रहते हैं, इतने में, यहीं पास में, यानी जहां पर तुम्हारा सेंटर बन रहा होगा, जैसे घुमाते हैं इस प्रकार से हाथ से। ठीक है, तो क्या होता है, वहीं पे वो बने रहते हैं मलाई के कण और उसी में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, मलाई के कणों का जो द्रव्यमान होता है वो होता है हमारा कैसा, कम, दूध के कणों का होता है ज्यादा। दूध के कणों का द्रव्यमान या वजन मान सकते हो या भार मान सकते हो, कुछ भी कह सकते हैं, वो बाहर की तरफ ज्यादा दूर चला जाता है, मलाई के कण पास ही रहते हैं, इसीलिए क्या होता है, मलाई अलग हो जाती है और दूध अलग हो जाता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।